तो आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट बढ़ गया है। अर्थात आप सभी लोगों का जो फॉर्म है वो 5 फरवरी तक भराएगा। तो अभी तक आप लोग अपना फॉर्म नहीं फिल किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फॉर्म को जल्दी भर दें। और जो लोग भी फॉर्म भर दिए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, आपका जो डीएलएड में सरकारी कॉलेज लेने का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सफलता सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से बिहार डीएलएड के अंतर्गत जितना विषय आता है इस सभी विषयों की हम आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस ठीक है प्रत्येक क्लास कर लिए। अगर आप नहीं किए तो आप मैथ सर का यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समझिए। तो आज हम लोग हिंदी का मॉक टेस्ट 2 करेंगे। ठीक है, देखिए मतलब ये जो हम जो है ना ये मॉक टेस्ट में वैसा क्वेश्चन लिए है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपको एग्जाम में हिंदी में 25 आ जाएगा। ठीक है सर जी, हम जो है सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, क्लास को करिए, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए हम लोग का सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे देखिए पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण देख समझ। देखिए तो जब भी आपसे विसर्ग संधि के बारे में पूछेगा, ठीक है, देख समझिए। तो विसर्ग संधि करने का मतलब कथी हुआ, से वैसा संधि जिसमें कथी लगा हो तब विसर्ग। ठीक है, मतलब जिसमें विसर्ग का सदृश चिन्ह हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए अब आप देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो विसर्ग संधि के नियमों का पालन कर रहा है, देख समझिए। तो सबसे पहले ये कथी लिखा हुआ है ए नंबर में, 1 नंबर में तो 10 सदस्य। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, तो अव्यागत। ठीक है, 3 नंबर में सर जी क्या है, तो 3 नंबर में दिया है महेंद्र। देखिए समझिए, तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, हम लोग क्या बोल देंगे, तो महा प्लस में देखिए इंद्र। ठीक है, देखिए तो मतलब इसमें भी नहीं ना है देखिए विसर्ग। अब देखिए 4 नंबर कथी है, तो 4 नंबर का रहा है अंत सरक्षु। देखिए समझिए, तो अंत सरक्षु का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा सर जी, तो आएगा अंतः प्लस में क्या आएगा, तो प्लस में आएगा सरक्षु। ठीक है, देखिए तो जब भी हम लोग अंतः सरक्षु का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, अंतः सरक्षु। ठीक है, तो जैसे ये विसर्ग आ गया क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 4 विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप याद क्या रखिएगा, तो अंत सरक्षु। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। सर जी यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह घर पहुँचा तो माँ राह देख रही थी डैश करने का मतलब आपके पेपर में वाच, ये क्वेश्चन वाच का है, तो आपके पेपर में वाच से क्वेश्चन 2 कन्फर्म पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर जी अगर पूछेगा वाच कितना प्रकार का होता है, हम लोग क्या बोल देंगे, 3 गो। ठीक है, सबसे पहला वो क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट को बोलते हैं कीर्तवाच, नंबर 2 को बोलते हैं भाववाच, और नंबर 3 को क्या बोलते हैं, कर्मवाच। ठीक है, देखिए तो कीर्तवाच में क्या होता है, कर्ता का होता है प्रधान। ठीक है, देखिए अब भाववाच में क्या देखिएगा, जब भी सेंटेंस में नहीं मिलेगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर जी, बोल देंगे भाववाच। ठीक है, और कर्मवाच में कथी होगा, इसमें कर्म के बारे में कहा गया है। ठीक है, देखिए हमारा सेंटेंस क्या कर रहा है सर जी, वह क्या कर रहा है, तो वह घर पहुँचा तो माँ राह देख रही थी। देख समझिए, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में वाच पहचानने के बारे में बात करें, ठीक है समझिए, तो आप दिमाग लगाइएगा थी से आखिरकार जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस किसी के बारे में कह रहा है। तो अगर सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी का इंतज़ार कर रहा है या सेंटेंस में अगर आपको 2 व्यक्ति की चर्चा होगा तो आप उसको क्या बोल दीजिएगा, कर्मवाच। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह घर पहुंचा मतलब यहाँ व्यक्ति एगो हुआ वह, एगो हुआ माँ। ठीक है, तो 2 व्यक्ति की चर्चा होगी, हम लोग क्या बोल देंगे सर जी, तो बोल देंगे कर्मवाच। ठीक है, अर्थात क्या है, हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 3, क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए अब 3 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सर जी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
तो पूर्व पद संख्यावाची वाला समास है सर जी। तो समास से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछेगा। हम समास का टॉपिक वाइज क्लास करवा दिए है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वो क्लास को कर लीजिए, आपको समास का 2 क्वेश्चन कन्फर्म बन जाएगा। देखिए समझिए, तो जब भी कोई भी शब्द के पहले संख्यावाची का बात होगा सर जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विगु समास। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, तो द्विगु। ठीक है, देखिए तो द्विगु में देखिए हमको ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या बोल देंगे, 3 नंबर। ठीक है, देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा सर जी, देखिए तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें होता है प्रधान कौन पद, तो हम लोग क्या बोल देंगे, अव्ययी भाव समास में होता है प्रधान कौन पद, तो प्रथम पद। ठीक है, देखिए द्वंद्व में सर जी क्या होता है, तो इसमें होता है प्रधान दोनों पद। ठीक है, द्विगु में क्या होता है सर जी, प्रथम पद होता है संख्यावाची। क्या होता है, तो संख्यावाची। ठीक है, देखिए अब कर्मधारय में क्या हो सर जी, तो कर्मधारय में आपको देगा कथी का बात, तो बात देगा विशेषण का, बात देगा विशेषण का। सर जी हम लोग क्या टिक मार देंगे, कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है, तो यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार। देखिए आपके पेपर में सर जी अलंकार से क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। ठीक है, अलंकार से आता है 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अलंकार का एक वीडियो बना दिए, आप वो क्लास को कर लीजिएगा, तो आपका अलंकार का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए समझिए, तो ये जीवन क्या है, देखिए नीचे समझिए, इसमें कहने का मतलब कहती हुआ जीवन। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में जीवन मतलब किसी भी मनुष्य के जीवन के बारे में बात हो सर जी, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर जी, इसको हम लोग क्या मार देंगे रूपक अलंकार। ठीक है, जीवन के बारे में बात बोलेगा, क्या मार देंगे, रूपक अलंकार। ठीक है, हम जो अलंकार का क्लास करवाएं उसमें हम सभी अलंकार का ट्रिक के साथ बताया, आप उस क्लास को कर लीजिए, आपको अलंकार का टेंशन खत्म हो जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 क्या बोल रहा है सर जी, तो सवैया वर्णिक छंद का चयन कीजिए। देखिए मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन छंद से पूछेगा, ठीक है, तो सवैया वर्णिक छंद का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन कथी बोल रहा है, पाइके नर जन्म जग में राम के गुण गाइए। ठीक है, देखिए तो सर जी जहाँ भी आपको कॉमा मिलेगा तो इस सवैया का छंद नहीं होता। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो शीश पगाना जगह तन में प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्राम। ठीक है, तो जहाँ भी देखिएगा प्रभु का बात हो, ठीक है, मतलब जहाँ ईश्वर के बात हो सर जी, हम लोग क्या मार देते हैं, इसको ही मारते हैं सवैया छंद। ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है, आपके पेपर में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है 2। क्या सर जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सुपर एनुनेशन शब्द का अर्थ। ठीक है, तो जब भी आपसे सुपर एनुनेशन शब्द का अर्थ पूछेगा, आप इसको दिमाग में क्या बैठा लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है सर जी, तो एक का अर्थ हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल देंगे, तो सेवा निर्मित। ठीक है, मतलब ये सुपर एनुनेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सेवा निर्मित। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 7 नंबर सर जी क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सर जी क्या कर रहे हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ए रमणीय तार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्ति किस आचार्य की है। ठीक है, मतलब जो रमणीय यार्थ प्रतिपादक शब्द का एक काव्यम। ठीक है, ये बात सर जी कौन बोला सर जी, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, विश्वनाथ मम्मत। सी में क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है भामा, और डी में क्या बोल रहा है, तो पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है सर जी, तो ये बात सर जी कौन बोला, हम लोग क्या बोल देंगे, तो पंडित राज जगन्नाथ, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। आप ये बात को याद करिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके पेपर में वाक्य से भी क्वेश्चन देखने को 2 मिलता है, तो सीमा को 5 बहनें हैं, ये तो बात गलती है। क्या होता है सर जी, तो सीमा की 5 बहनें हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीमा बहनें हैं 5, ये तो सेंटेंस दे दिया, उल्टा पुल्टा ये भी नहीं होगा। देखिए अगला क्या कर रहा है सर जी, तो सीमा की 5 बहनें, हाँ सर जी ये मिल गया, कौन मिल गया, ऑप्शन नंबर 3। क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वयोकृत अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। देखिए अगर सिर्फ आपसे अलंकार के बात बोलेगा तो अलंकार के प्रकार होता है 3 वो। ठीक है, अब बात क्या बोल देगा, तो बात बोलेगा वयोकृत अलंकार। ठीक है, तो एककर होता है कितना प्रकार सर जी, 2। कितना होता है इसका, 2। ठीक है, अर्थात क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब आप लोगों का 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना। ठीक है, देखिए मतलब जो है सर जी, ये शांत रस को नाटक में अनुभव योग्य सर जी कौन माना है, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, दंडी। बी में क्या बोल रहा है, तो उदत। सी में क्या बोल रहा है, मतलब 3 में क्या बोल रहा है, बाम। और 4 में क्या बोल रहा है, देखिए बामन। क्या बोल रहा है सर जी, बामन। ठीक है, देखिए कहने का मतलब हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन कथी कर रहा है, किसने शांत रस को नाटक में अनुभव योग्य माना। ठीक है, तो अनुभव योग्य जो है ना, शांत रस को कौन माना, हम लोग क्या मान लेंगे, उसका ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या मान लेंगे, बाहमर। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 बाहमर। ठीक है,
देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए आपके पेपर में पदवंत से एगो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब भी पदवंत से क्वेश्चन पूछेगा आप एगो ट्रिक समझिए, उसको आप कर लीजिए। क्या कर रहा है, तो शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, देखिए यहाँ पे आप आ गया। तो सर जी आप कहने के मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले होता है पढ़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, इसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो जहाँ आपको क्या मिल जाएगा, जहाँ आपको मिल जाएगा प्रश्न में वह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, तुम मिल जाएगा, आप मिल जाएगा, इसको हम लोग सर जी क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर्वनाम पदवंत, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्वनाम पदवंत, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 समझिए। देखिए फिर क्वेश्चन क्या पूछा था, पूछा अलंकार से क्या बोल रहा है, तो फूल हंसे कलिया मुस्काई निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। देखिए तो फूल हंसता है तो कलिया मुस्काई, ठीक है। तो जब भी प्राकृतिक चीज़ के बारे में बात होगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो मानवीय कारण। ऑप्शन नंबर क्या बोल देंगे एक, ठीक है। आप ट्रिक क्या बैठाइएगा सर दिमाग में, जब भी मानवीय मतलब प्राकृतिक चीज़ के बारे में बात बोलेगा क्या बोल देंगे, तो मानवीयकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 13 नंबर। देखिए आपके पेपर में गद्यांश से देखने को एगो क्वेश्चन मिलता है और क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार होता है। आपको सबसे पहला नंबर काम करती है गद्यांश को पूरा पढ़ लेना। पढ़िए इसको, देखिए समझिए क्या बोल रहा है, इसको हम सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। गद्यांश सर जी क्या कर रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। कहने का मतलब कथी हुआ से कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो ओकरा जीवन में संतोष जो होता है ना उसका आपको बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। कहने के मतलब जो व्यक्ति उसके पास जितना चीज़ है उससे संतुष्ट रहता है तो वो व्यक्ति अपना जीवन में हमेशा खुशी रहेगा, ठीक है। और जो असंतोष मतलब किसी भी चीज़ से असंतुष्ट रहता है तो सर जी वो हमेशा क्या रहता है, तो दुखी रहता है। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। महात्मा जो है कबीर क्या बोले सर जी से मतलब अगर आपके पास कितना भी धन दौलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप कभी भी अपने जीवन में संतोष नहीं पाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता है उतना ही असंतोष उपजता जाता है। कहने के मतलब किसी भी व्यक्ति को जितना भी धन मिल जाए उसके मन में भाव क्या आता है, नहीं ये मेरे पास में कमी है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जो अनेक रोगों की जड़ है। धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता है, साधु को संतोषी बनाता है। कहने के मतलब जो है ना, जो धन होता है ना, अगर साधु को धन मिल गया तो साधु कथी बन जाता है सर जी, तब बन जाता है संतोषी, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्योंकि भोजन मात्र ने उससे संतोष मिल जाता है। हमें भी साधु जैसा होना चाहिए, हमें अपनी इच्छा को सीमित रखना चाहिए, ठीक है सर जी। क्या बोल रहा है से आप जो है ना, आपको जितना चीज़ मिल जाए आप उसी में खुश रहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा व्यर्थ, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास में संतोष है सर जी वो हमेशा खुश रहेगा। इसके तुलना में न सोना चांदी काम आएगा न रुपया पैसा काम आएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो महात्मा कबीर के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है सर जी, तो बोल रहा है धन दौलत, ये तो होगा नहीं। क्या बोला, संतोष, हाँ क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, संतोष, ठीक है। महात्मा बुद्ध क्या बोले, जिसके पास में संतोष हो गया वो व्यक्ति के पास में संसार के सभी सुख मिल गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो वसुंधरा ने अपना सिर ऊपर उठा लिया में रेखांकित पद्मन। देखिए पद्मन से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो वसुंधरा नाम की एगो लड़की है वो क्या किया, तो अपना सिर को ऊपर उठाया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्य हो रहा है तो संज्ञा होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है सर जी, देखिए अव्यव करने के मतलब जहाँ भी आपको क्या मिल जाए, जो ताकि कुछ मिल जाए, ठीक है सर जी, हम लोग क्या उसको बोलते हैं, देखिए अव्यव, ठीक है। देखिए अब क्रिया क्या बोलता है, तो क्रिया मतलब जहाँ काम हो रहा है, काम करने के मतलब खाना हो गया, जाना हो गया, पीना हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिया पदवन, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वसुंधरा ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। देखिए तो यहाँ पे काम हो रहा है, कथी, तो काम हो रहा है से सिर उठा लेना, ठीक है। यहाँ जो शब्द आ गया ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते सर जी, तो एकरे बोलते हैं अव्यव। क्या इसको बोलते हैं, अव्यव पदवन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखा, वाक्य किस प्रकार का है। देखिए वाक्य मतलब आपके पेपर में वाक्य से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कर रहा है भाववाच्य, बी में क्या कर रहा है, बी में कर रहा है कर्मवाच्य, सी में क्या कर रहा है, देखिए तो कर रहा है कीर्तवाच। देखिए समझिए कीर्तवाच, ठीक है। देखिए मतलब कथी कर रहा है, से सुरेंद्र जो एगो नाम का लड़का है क्या किया, तो एगो सुंदर गीत लिखा, ठीक है। देखिए तो जहाँ भी आपको सेंटेंस सिंपल मिल जाए इसको हम सर जी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीर्तवाच, ठीक है। मतलब जहाँ सेंटेंस आपको एकदम साधारण मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कीर्तवाच। क्या मारते हैं, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तो सर जी हो गया है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए
क्या बोल रहा है, आपको जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट पूछिए, कमेंट में आपका रिप्लाई हम अवश्य देंगे। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उनसे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या बोलते हैं सर जी? तो शब्द शक्ति से क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा शब्द शक्ति के प्रकार होता है कई गो? 3 गो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उनसे कुछ संबंध अर्थ प्रकट। ठीक है, कहने का मतलब वो जो शब्द देखने में होगा भिन्न, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षणा। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? लक्षणा। ठीक है, शब्द शक्ति होता है 3 प्रकार का, अमीधा, लक्षणा, उसके बाद ये हम लोग तीसरा को क्या बोलती है? व्यंजना। थर्ड को क्या बोलते हैं सर जी? तो व्यंजना। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवी चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, एको घटी ए वृषभांजु वे हलदर के वीर, निम्न पंक्तियों में कौन सा शब्द शक्ति? ठीक है, तो आपके पेपर में जब भी शब्द शक्ति से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आप ध्यान क्या दीजिएगा सर जी, व्यंजना में आपको कथी का बात मिलेगा? तो आपको व्यंजना में दुख का बोध होगा। ठीक है, तो हम लोगों के सेंटेंस में कहीं भी दुख मिला नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए लक्षणा क्या कहता है, तो सर जी आपको शब्द देखने में मिलेगा सिंपल, लेकिन उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षणा। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या बोल रहा है, तो अमीधा क्या कहता है सर जी? अभिधा। तो ये आपको बस सेंटेंस मिलेगा सिंपल, इसका अर्थ भी मिलेगा सिंपल। ठीक है, देखिए समझिए, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए चीर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए विश्व भानुजा वे हलदर के वीर। ठीक है, इसमें सब शक्ति की बात पूछा। ठीक है, हम लोग इसमें क्या सर जी बोल देंगे, इसमें इसका हम लोग क्या बोल देंगे, तो रूढ़ि लक्षणा। क्या बोल देंगे? ऑप्शन नंबर 2 रूढ़ि लक्षणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो माधुर गुण प्राय किस रस में रहता है? देखिए तो माधुर गुण क्या होता है, इसमें आपको श्रृंगार रस भी मिलेगा। माधुर गुण में श्रृंगार रस, करुण रस, बीज रस, सब मतलब माधुर गुण एक ऐसा रस है आपको इसमें सभी प्रकार के रस देखने को मिलता है। तो इसमें सर जी शांत रस भी मिलता है। क्या बोल देंगे? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब माधुर रस में क्या मिलता है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखने में बड़ा मस्त है। क्वेश्चन क्या बोला सर जी, तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हम लोग क्या बोलते हैं? रे भैया ये हमरा दिखा दिया अंगूठा। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? कभी धोखा ना देना, ये तो बात गलती है सर जी। क्या बोल रहा है, तो बहुत दुख देना गलती है, परेशान करना गलती है। देखिए अब आए क्या बोल रहा है, तो हाँ क्या बोल रहा है, तो समय पर धोखा देना हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर जी वो जो मेरा दोस्त था ना, उससे जब हम कलम मांगे तो हमको वो अंगूठा दिखा दिया, इसका मतलब कथी हुआ? हमको समय पर धोखा दे दिया। ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो किस विकल्प में दोनों शब्द बहुब्रीही कहने का मतलब जहां आपको ईश्वर का नाम मिलेगा। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जितेंद्रिय मुनिवर सर जी, तो इतना नाम आदमी के इधर होगा नहीं सर। देखिए अब आए क्या बोल रहा है, हथकड़ी, तो हथकड़ी जो जिसके हाथ में हथकड़ी बट गया तो इतना तो पुरुष समासी होगा नहीं। देखिए आए क्या सर जी बोल रहा है, देखिए तो आगे सर जी क्या बोल रहा है देखिए विमल, तो जहाँ भी आपको उपसर्ग बोला मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय भाव सर जी। हाँ देखिए यहाँ पे पंचानन मतलब कथी हुआ? जिसके पास में 5 गो सिर हो सर जी, तो यही है कथी? बहुब्रीही समास, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन देखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह ई पेपर में, ई क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। ई क्वेश्चन कारक से है, मतलब अधिकरण कारक का चिन्ह सर जी क्या होता है? तो में अपर क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे सर जी? ऑप्शन नंबर 4 में पर। ठीक है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन सर जी क्या बोल रहा है, तो यूडिट ऑफिसर का सही हिंदी परिभाषक शब्द क्या हो सर जी? तो यूडिट ऑफिसर के बात बोला सर जी, तो इसका आपको याद क्या कर लेना है, तो वित्त अधिकारी। मतलब आपके पेपर में इंग्लिश देगा और हिंदी वाला क्वेश्चन पूछता है 2 गो, तो आपको हम एगो पहले बता दिए, एगो बता दिए अभी, आप दोनों बातों को याद करिए, आपको पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या मार देंगे वित्त अधिकारी। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा करण कारक का, तो करण कारक का देखिए आपसे कारक का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सब कारक का विभक्ति चिन्ह याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करण का सर जी क्या होता है? से। ठीक है, तो आप देखिए किसमें से नहीं है, इसमें है तो ये नहीं होगा। देखिए हाँ सर जी, देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 में भी से है, ई ना होगा। ए में भी है, ई ना, बच गया कौन? 2। तो 2 तो हमको देखने में लग रहा है बड़ा सिंपल, लेकिन आंसरवा हमको सर जी कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या बोल रहा है, तो सभी भाग को रोते। ठीक है, मतलब जब भी करण कारक नहीं के बात पूछेगा तो देखिए करण कारक का चिन्ह होता है से कौन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या मार देंगे? 2 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 नंबर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सर जी क्या बोल रहा है, तो
ये टोटक किस प्रकार का छंद है? तो सर जी छंद से क्वेश्चन पूछा तो टोटक एक प्रकार का कौन छंद है? क्या मार देंगे? वर्णिक छंद। ठीक है, क्या मार देंगे? वर्णिक। ऑप्शन नंबर 2 वर्णिक छंद। ठीक है, देखिए सर जी हम लोग यहाँ पे, हाँ चल ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन सर जी क्या बोल रहा है? तो ये रस के अनुसार अपस्मार है। ठीक है, तो रस के अनुसार जब भी आपसे अपस्मार मतलब रस के अनुसार कौन इसमें बात देखिए सही। ठीक है, तो कहने का मतलब कहती हुआ रस एक प्रकार का ये संचारी भाव का एक प्रकार सर। रस क्या है? तो रस संचारी भाव का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर 2 क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना क्वेश्चन बताए आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, तो सर जी चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा और लाइक करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल कर ले तो आप क्लास को करिए प्रत्येक दिन। ठीक है, आप लाइक करिए या नहीं उसका मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन आप सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आप प्रत्येक क्लास को कर ले तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, चलिए हम लोग करते क्लास को अब समाप्त।